जॉन इब्राहिम और बिपाशा बासु को एक छत के नीचे लाने का किसका प्लान हुआ फेल? क्या सलमान ने अजय देवगन को किया डिच? बताएंगे फिल्म रेस 2 के सेट्स पर पूरे क्रू के सामने क्यों रो पड़े जॉन। और दिखाएंगे अनुष्का शर्मा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। रिसेंटली इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने अपने एक खास इवेंट पर जॉन इब्राहिम, बिपाशा बासु, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे कई सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया। लेकिन यहाँ इनमें से कोई भी स्टार एमएसडी की इस पार्टी पर नहीं पहुंचा। आखिर क्यों सेलेब्स ने इस पार्टी को किया मिस? लेट्स फाइंड आउट। जॉन इब्राहिम कभी इस बिल्लो पर अपनी जान छिड़कते थे। जॉन और बिल्लो की इस जोड़ी को बॉलीवुड की बेस्ट जोड़ियों में गिना जाता था। जॉन और बिब्स के सारे खास दोस्त यही चाहते थे कि ये जोड़ी कभी ना टूटे और इनका प्यार कभी ना कम हो। लेकिन आज ये दोनों स्टार्स अलग हो चुके हैं और हमेशा एक साथ नजर आने वाले ये दोनों स्टार्स आज एक दूसरे के बारे में बात तक नहीं करना चाहते। जब से एटलीस्ट फिल्म इंडस्ट्री में आया हूँ तब से मैं एक रिलेशनशिप में था एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। और अब इन दोनों स्टार्स की इस बेरुखी को कम करने के लिए जॉन और बिपाशा के एक खास दोस्त ने बनाया है एक प्लान इन दोनों स्टार्स को एक साथ एक छत के नीचे मिलवाने का। जी हाँ, और इन दोनों स्टार्स का ये खास दोस्त और कोई नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी है। माही और जॉन बिब्स की दोस्ती के बारे में तो सभी जानते हैं। जॉन और माही को कई बार एक साथ इवेंट्स पर देखा गया है। यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी की शादी पर जॉन और बिपाशा ही ऐसे दो सेलेब्स थे जिन्हें बुलाया गया था। और अब लगता है अपनी इसी खास दोस्ती को निभाने के लिए माही ने इन दोनों स्टार्स को बुलाया अपने एक खास इवेंट पर। लेकिन माही का ये प्लान पूरी तरह से हो गया फेल, क्योंकि ना ही बिपाशा और ना ही जॉन इब्राहिम इस इवेंट पर पहुंचे। वैसे धोनी के इस खास इवेंट पर और भी कई बॉलीवुड सेलेब्स को इन्वाइट किया गया था, लेकिन सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई और आए ना आए, धोनी के फ्रेंड्स जॉन और बिपाशा तो यहाँ जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। सोर्सेस की माने तो बॉलीवुड से यहाँ बिग बी, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स को इनविटेशन भेजा गया था, लेकिन एमएसडी की इस पार्टी में इनमें से कोई भी सेलेब नजर नहीं आया। बॉलीवुड सेलेब्स क्रिकेटर्स से अपने अच्छे रिश्तों की बात तो खूब करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी फिल्म प्रमोशंस या किसी इवेंट पर इनका नाम भी यूज करते हैं। लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी को इन सेलेब्स की जरूरत पड़ी तो यहाँ कोई भी उन्हें सपोर्ट करने नहीं पहुंचा। वैसे अभी कुछ ही दिनों पहले यंग क्रिकेटर विराट कोहली की एक पार्टी में बिब्स को स्पॉट किया गया था, लेकिन कल हुए एमएसडी के इवेंट पर उनकी खास दोस्त बिपाशा नहीं पहुंची। अब बिब्स यहाँ धोनी को सपोर्ट करने क्यों नहीं पहुंची, इसका एग्जैक्ट रीजन तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि बिब्स ने सोचा हो कि एमएसडी की पार्टी में जॉन जरूर आएंगे और यही वजह होगी कि बिब्स ने यहाँ ना आना ही बेहतर समझा। वेल, जो भी हो, वी होप इन सारे सेलेब्स ने इस इवेंट पर ना पहुंच पाने के लिए एमएसडी से माफी तो जरूर मांगी होगी। फॉर रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। सलमान ने अपने दोस्त अजय देवगन से किया था एक कमिटमेंट कि वो अपनी फिल्म दबंग 2 का फर्स्ट ट्रेलर फिल्म सन ऑफ सरदार के साथ रिलीज करेंगे। लेकिन जूम को पता चला है कि सलमान ने अपना ये कमिटमेंट तोड़ दिया है। आखिर क्यों सलमान ने किया ऐसा? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सलमान खान की कमिटमेंट के बारे में कौन नहीं जानता। कहने वाले सलमान ने अपने दोस्त अजय देवगन से तोड़ दी एक कमिटमेंट। पहले कहा जा रहा था कि दबंग 2 का पहला लुक होगा रिवील सन ऑफ सरदार के साथ, लेकिन अब बॉलीवुड के सरदार सलमान खान ने लिया है फैसला कि अजय की फिल्म तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन इससे पहले वो अपने शो पर करेंगे दबंग 2 का फर्स्ट लुक आउट। इतना ही नहीं, उनके शो में पार्टिसिपेट करने जाएंगे भाई अरबाज खान, जहां सलमान की फिल्म के साथ अपना प्रोमो जोड़ने के लिए बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की होड़ लग जाती है। वहीं अब जब सलमान के प्रोमो को अनवेल करने की बात हुई तो अजय को दोस्ती की वजह से मिला अपर हैंड भी छूट गया। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि इंटरनेट पर भी होगा दबंग 2 का फर्स्ट लुक आउट, यानी पठान के यार अजय देवगन की फिल्म जब आएगी तब आएगी, लेकिन उससे पहले ही घर बैठे बैठे आप सलमान की फिल्म का फर्स्ट लुक देख चुके होंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सलमान प्रोमो इज वन ऑफ द reasons to see Son of Sardar, you might have to find another reason.
अब अजय सलमान के डबल बोनांजा का मजा सल्लू के शो ने भले ही किरकिरा कर दिया हो, लेकिन इस गाने में सलमान की मौजूदगी सल्लू के फैंस को थिएटर्स तक ले ही आएगी। और फिर एसआरके को लेकर सलमान ने जो कमिटमेंट दी है उसे भी तो पूरा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। जॉन इब्राहिम को फिल्म्स में आपने रोते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन रिसेंटली फिल्म रेस 2 के सेट्स पर पूरे क्रू के सामने जॉन इब्राहिम रो पड़े। आखिर क्यों पब्लिकली जॉन इस तरह हुए इमोशनल? लेट्स फाइंड आउट। एक्टर जॉन इब्राहिम के इस माचो और स्ट्रॉन्ग लुक को देखकर शायद ही कोई सोच सकता है कि वो पब्लिकली रो भी सकते हैं। जी हाँ, रिसेंटली रेस 2 के सेट्स पर जॉन इब्राहिम रो पड़े, वो भी पूरे क्रू के सामने। वेल, अब आप सोच रहे होंगे कि किसी इमोशनल सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान जॉन इब्राहिम को रोना आ गया होगा। तो जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जॉन इब्राहिम किसी इमोशनल सीन को शूट करते वक्त नहीं, बल्कि अपने जिम ट्रेनिंग सेशन के दौरान रो पड़े। वेल, चलिए आपको बताते हैं क्यों निकले जॉन की आंखों से आंसू। दरअसल जॉन इब्राहिम रेस 2 में प्ले करने जा रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग और माचो मैन का कैरेक्टर। इस रोल के लिए जॉन को कुछ खास प्रिपरेशन करना पड़ा है और फिल्म मेकर्स ने वियतनाम से स्पेशल ट्रेनर्स को बुलवाया है जो जॉन की ट्रेनिंग सेशन का ख्याल रख रहे हैं। और इन्हीं ट्रेनिंग सेशंस के दौरान जॉन को इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी कि उनके आंखों से आंसू निकल आए। सोर्सेज की माने तो इस पूरे फिटनेस सेशन के दौरान जॉन लिक्विड डाइट पर थे और उनके लिए जिमिंग सेशन कोई आसान काम नहीं था। जॉन को बॉलीवुड के फिटेस्ट एक्टर्स में से एक माना जाता है और वो हेल्थ फ्रीक भी है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि रेस 2 में जॉन की ये कड़ी मेहनत सिल्वर स्क्रीन पर कैसे नजर आएगी। वैसे जॉन इब्राहिम इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं। जॉन को रेस के फर्स्ट पार्ट में भी डायरेक्टर अब्बास मस्तान कास्ट करना चाहते थे, लेकिन डेट इश्यूज की वजह से जॉन इस फिल्म को साइन नहीं कर पाए। लेकिन फिल्म रेस का सीक्वल डिसाइड होते ही अब्बास मस्तान ने जॉन इब्राहिम को ही सबसे पहले इस फिल्म के लिए अप्रोच किया और जॉन ने भी बिना देरी किए अपनी सारी डेट्स इस फिल्म को दे दी। वेल, बहुत जल्द इस फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च होने जा रहा है एंड वी होप जॉन अपने न्यू लुक से सभी को चौंका कर रख देंगे। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्टर रणदीप हुड्डा और सुष्मिता सेन किसी जमाने में काफी अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन लगता है आजकल इन स्टार्स के बीच सब कुछ ठीक नहीं। तभी तो रिसेंटली एक इवेंट पर जब हमने रणदीप से सुष्मिता के बारे में बात करने की कोशिश की तो कुछ ये था उनका रिएक्शन। टेक अ लुक। None of my concern. None of my concern. आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे रणदीप को कोई कंसर्न नहीं है? आप सब भी यही सोच रहे होंगे ना कि आखिर किस बात के लिए नो कंसर्न बोल के रणदीप चलते बने। हम आपको बताते हैं। दरअसल हम रिसेंटली रणदीप से मिले एक इवेंट पर, जहां पर हमने उन्हें उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सुष्मिता सेन के मैरिज प्लान्स बताए। One of your friends is getting married, Sushmita. So we'd like to congratulate her. None of my concern. It seems we touched the wrong nerve, Randeep. Anyways, लगता है रणदीप does not believe in being friends with his ex. नहीं तो रणदीप का सुश के लिए जवाब ये नहीं होता। None of my concern. None of my concern. For रुद्रानी चटुराज, Zoom, मुंबई। साउथ सुपरस्टार नागार्जुन और तब्बू को लेकर भले ही बॉलीवुड के गलियारों में काफी खबरें सुनने में आती हो, पर आज तक इन दोनों स्टार्स ने इस पर कोई बात नहीं की। लेकिन आज पहली बार जूम पर तब्बू को सुनिए नागार्जुन के बारे में बात करते हुए। तब्बू और नागार्जुन के हश-हश रिलेशनशिप के बारे में हम सब काफी समय से सुनते आ रहे हैं, मगर दोनों में से किसी ने कभी भी अपनी इस रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन लगता है तब्बू ने अपना माइंड चेंज कर लिया है। महेंद्र सिंह धोनी के रेसिंग कार टीम लॉन्च के इवेंट में दिखी तब्बू, जिनको ना तो रेसेस या कार्स किसी में भी इंटरेस्ट है। हमने जब तब्बू को पूछा हु ड्रैग्ड हर टू दिस इवेंट, तब्बू ने दिया एक ऑनेस्ट आंसर। My friend Nagarjuna is a partner in the team, so he asked me to be here. So he and Amala, so I'm here for both of them. चलिए, फाइनली आपने अपने इस स्पेशल दोस्त के बारे में पब्लिकली बोला तो सही। इस बार तो तब्बू वाज इन अ हरी। वी होप नेक्स्ट टाइम जब तब्बू हमसे मिले तो हम उनसे पूछ पाए कि क्या नागार्जुन उनके सिर्फ फ्रेंड हैं या मोर देन अ फ्रेंड। फॉर रुद्रानी चटुराज, Zoom, मुंबई। करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सॉन्ग राधा को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी होते हुए दिख रही है, क्योंकि अब ये इशू पहुंच सकता है इंडियन पार्लियामेंट में। क्या है ये पूरी खबर? लेट्स फाइंड आउट। करण जौहर और उनके स्टूडेंट्स भले ही सक्सेस का स्वाद चख रहे हों, लेकिन कंट्रोवर्सीज है कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। अब मुमकिन है कि पार्लियामेंट में हो सकती है केजो के सॉन्ग पर बहस। रिसेंटली उठे बवाल में ऑपोजिशन की पॉलिटिशियन सुषमा स्वराज ने इस गाने को लेकर आपत्ति जताई है।
बीजेपी की लीडर का कहना है कि इस गाने के मुद्दे को वो संसद तक लेकर जाएंगे। दरअसल सुषमा के मुताबिक इस गाने में राधा शब्द के इस्तेमाल से उन्हें ऐतराज है। इतना ही नहीं, ये गाना लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंचा रहा है। इससे पहले भी करण जौहर, गौरी खान और फिल्म से जुड़े मेन लीड्स को इस कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था। माइथोलॉजिकल फिगर राधा को गाने में सेक्सी बताने पर और लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए पहले एक FIR भी दर्ज हो चुकी है। ये सॉन्ग जहां यंगस्टर्स के बीच पॉपुलर हो रहा है, वहीं करण और उनके एक्टर्स को विवादों के भंवर में लपेट चुका है। अब देखना यह है कि अगर संसद तक ये बात पहुंचती है तो करण और उनके स्टूडेंट्स पास होते हैं या फेल। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अनुष्का शर्मा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। फिल्म जब तक है जान से एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। साथ ही यश चोपड़ा के साथ पहली बार किसी फिल्म में काम करके अनुष्का है काफी खुश। और अनुष्का ने अपनी इसी एक्साइटमेंट को जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए शेयर किया। टेक अ लुक। Hi Anushka, welcome to our show. Thank you. Did you ever think you'd be a Yash Chopra heroine so early in your life? Definitely not this early, but of course I wished to be. I think every actor does. Yeah. Being a Yash Chopra heroine is somewhat like a brand, you know, it's like a brand, Yash Chopra heroine. So I dreamt of it, but I didn't think it would happen so soon. Like, this is my 6th film, and I'm in a Yash Chopra film, so it's amazing. And the combo of Yash Chopra and Shah Rukh. I mean, you started out with Shah Rukh Khan. So how different was it? I mean, were you less intimidated this time? Well, he's not someone who will intimidate you, you know. He's someone who thinks for the team. He's a team player. So he's as concerned about the co-actors acting as he is of his own acting, or like his clothes or anything, you know. He's equally concerned. So I would say that I wasn't intimidated by him even in the first film. I had a great time working with him in the first film. It's just that now the time between the release of Rab Ne and starting Jab Tak Hai Ja, I think I got to know him better because I met him, you know, many a times in his house when Gauri would invite us for, you know, for a party or something, and I just got to know him more as a person. So I adore him even more now. And it was a great time working with him. He's someone you feel at ease with, you know, on set. It's not like working. It feels like you're just having a picnic, and then great work comes out of it. So it's fun. You know, any girl in the industry would love to be in your spot today because you are the only one who's been directed by both Aditya Chopra and Yash Chopra. How does that make you feel? Very, very special and unique. Yeah, absolutely. That truly is. I feel very fortunate to have worked both with Yashji and Adi. They are two prolific filmmakers and have, you know, so much appreciation, so much love, you know, that they have in the audience. And for me to be able to be part of both their films, it's amazing. Apparently, Shah Rukh is the only other actor who's worked with both of them. So I'm very happy. But anything similar in their styles? Anything that reminds, you know, you of Adi while you're working with Yash Chopra ji? They have their own style of making films. I think the one thing that I can say for sure is that Yashji does not like to do more than one take. One take, okay. He doesn't like shooting anymore. Adi would always be like, एक safety take कर लेते हैं ना. So Yashji is to like, किसके safety के लिए? So that's the difference. I mean, Yashji is very like, he just wants one take. He moves really fast. He's got so much like, I mean, he had so much energy to kind of, you know, just get on and just keep going ahead and shooting more scenes. But weren't you like nervous during a first take? I mean, he's Yash Chopra directing you, so I was what was the first day like? I was petrified. I was so nervous, and on top of that, we were shooting in a place and we were doing some really serious scenes. So to start off with that, it was just too much for me. I was nervous. I was very nervous. I didn't think I would be so nervous, but yes, I was very nervous. So did Shah Rukh like make you ease because it's home ground for Shah Rukh? I think I started shooting without Shah Rukh the first. It was just me and. But then you know what happened is that I felt a strange sense of peace on set, because when you're working with Yash Chopra, not just actors, but even technicians, even the assistants, you know, his assistant directors, everyone on set,
they all want to give in their best. Everybody wants to do their best because this is an opportunity for them, you know, to have worked with Yash Chopra. Their names will be attached to the reel of the film. So it's a very special thing for everybody. So there used to be this strange, beautiful peace, calm, and everybody was doing their best, and you could make out. So kind of that calms you down. So I think that helped me get past that day. The Yash Chopra heroine, like a very biker look, dry riding bikes, wasn't that like a surprise to you? Yes, actually this character is quite different that way. She's like a anti-Yash Chopra heroine, and let me explain like why. A Yash Chopra heroine is usually characterized by a woman who just believes in love, and there's nothing beyond love for her. You know, it's the most important thing for her to be in love, to have romance in her life, to find that, you know, knight in shining armor. But Akira, my character, is a anti-Yash Chopra heroine because she is someone who's who just doesn't believe in love. She's very cynical about love. You know, she thinks it doesn't exist. Great, Anushka. Wish you all the best, and thanks so much for being on our show. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. एक्ट्रेस ऋतुपर्णा सेन ने कल अपना बर्थडे जूम के साथ एक्सक्लूसिवली सेलिब्रेट किया. टेक अ लुक. डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्म में किस एक्ट्रेस को साइन करना चाहते हैं, इसे लेकर वो कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज रहते हैं. पहले फिल्म बुलेट राजा में सोनाक्षी और इलियाना डिक्रूज के नाम को लेकर वो रहे कंफ्यूज, और अब जूम को पता चला है कि अपनी फिल्म रिवॉल्वर रानी में एक्ट्रेस तब्बू और कंगना के नाम को लेकर तिग्मांशु हो गए हैं कंफ्यूज. टेक अ लुक. डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया की फिल्म मेकिंग स्किल्स का तो कोई जवाब नहीं, लेकिन जब फिल्म की कास्टिंग की बात आती है तो उनसे ज्यादा कंफ्यूज डायरेक्टर भी कोई नहीं. जी हाँ, हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी तिग्मांशु की फिल्म में एक्ट्रेसेस की कास्टिंग की बात आती है तो पहले तो वो किसी और एक्ट्रेस को साइन करने की सोचते हैं, लेकिन जब फाइनली फिल्म शुरू होनी होती है तो किसी नई एक्ट्रेस का नाम सामने आ जाता है. और अब ऐसा ही फिर कुछ हुआ है तिग्मांशु की फिल्म रिवॉल्वर रानी के साथ, जिसमें वो एक्ट्रेस तब्बू को साइन करना चाहते थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि इस रोल के लिए कंगना रनौत को फाइनलाइज कर दिया गया है. रिवॉल्वर रानी एक गैंगस्टर वुमन पर बेस्ड फिल्म है और तिग्मांशु इस फिल्म को मध्य प्रदेश में शूट करना चाहते हैं, लेकिन अब जब कंगना को लीड रोल के लिए फाइनलाइज कर दिया गया है तब सवाल ये उठता है कि कंगना एक देसी गैंगस्टर के रोल में फिट हो पाएंगी या नहीं. इससे पहले भी तिग्मांशु ने अपनी फिल्म बुलेट राजा के लिए न्यूबी एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज को कास्ट करने का मन बनाया था, लेकिन प्रोड्यूसर्स और एक्टर सैफ अली खान की रिकमेंडेशन की वजह से इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा को कास्ट किया गया. वेल, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि तिग्मांशु अपनी फिल्म की एक्ट्रेसेस को लेकर कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज रहते हैं. फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई. With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.